ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा छठा तरंग चल रहा है। और जिज्ञासु का बहुत ही सुंदर शंका चल रही थी कि जिस प्रकार आपने सांख्य मत का परिचय दिया, कृपया करके न्याय मत का भी परिचय दें। तो स्वामी जी न्याय मत का परिचय दे रहे हैं। इसी को पेज नंबर 254 से आगे करते हुए भगवान कि स्वामी जी कहते हैं, इसलिए वेदांत सिद्धांत अनुसार आत्मा को व्यापक यानी कि सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित और एक ही माना जाता है। और उस आत्मा में यदि धर्म, अधर्म, सुख, दुख, बंधन व मोक्ष आदि स्वीकार करेंगे तो किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को बंधन, किसी को मोक्ष यह व्यवहार नहीं बन सकेगा। इसलिए धर्म, अधर्म, सुख, दुख इत्यादि सब धर्म बुद्धि के ही माने जाते हैं, ना कि आत्मा के। यद्यपि बुद्धि आत्मा में कल्पित है, इसलिए जो बुद्धि के धर्म हैं वे भी आत्मा में ही कल्पित हैं। किंतु जो वस्तु जिसमें कल्पित होती है वह वस्तु उस अधिष्ठान में परमार्थ से यानी कि वास्तव में नहीं होती। जैसे रस्सी में कल्पित सर्प वास्तव में रस्सी में नहीं होता, उसी प्रकार राग, द्वेष, धर्म, अधर्म, सुख, दुख, बंधन, मोक्ष ये सब वास्तव में आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा इन सब धर्मों से रहित, व्यापक और एक है। जैसे हम देखते हैं कि संसार में उसी वस्तु का नाश होता है जो परिच्छिन्न होती है, यानी कि बहुत सुंदर वर्ड यूज किया हुआ स्वामी जी ने, महदूद होती है। किंतु आत्मा व्यापक है, परिच्छिन्न नहीं किंतु बेहद है। इसलिए आत्मा का कभी नाश नहीं होता, और जिसका कभी नाश नहीं होता यानी कि कभी नाश नहीं होता, मतलब तीनों कालों में जिसका नाश नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। इसलिए आत्मा सत्य है। यदि कोई कहे कि मैंने आत्मा के नाश का अनुभव किया है, यानी कि आत्मा के नाश को जाना है, तो हम कहेंगे कि जानने वाला तो फिर भी रह गया। जानने वाला कौन था? और वही आत्मा है। और उसका यानी कि उस साक्षी का जो नाश हुआ ही नहीं, इसलिए वह साक्षी रूप आत्मा सत्य है। वह आत्मा चित्त है यानी कि चैतन्य है, क्योंकि चित्त कहते हैं प्रकाश रूप ज्ञान को। अंतःकरण और इंद्रियां तो जड़ हैं, उनसे किसी वस्तु का प्रकाश हो ही नहीं सकता। यानी कि प्रकाश से मतलब यहाँ पे ज्ञान से, कि उनसे किसी वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा सब का प्रकाश होने के कारण प्रकाश रूप यानी कि चित्त अथवा ज्ञान स्वरूप ही सिद्ध होता है। यदि कोई कहे कि आत्मा जड़ है और ज्ञान केवल उसका गुण है ना कि स्वरूप, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप जिस ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हो वह नित्य है या अनित्य? यदि नित्य कहोगे तो आत्मा का स्वरूप ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब वस्तुएं अनित्य हैं। और यदि ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानोगे तो अनित्य मानना पड़ेगा। इसलिए यह कहना चाहिए कि ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं किंतु आत्मा का ही स्वरूप है, और आत्मा को ज्ञान स्वरूप मान करके फिर जड़ कह देना अपनी बुद्धि की मंदता को प्रकट करना ही है। यदि कोई कहे कि ज्ञान आत्मा का गुण तो है किंतु नित्य नहीं अनित्य है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि वस्तुएं अनित्य होती हैं, वे सब जड़ ही होती हैं, जैसे घड़ा इत्यादि। और यदि ज्ञान को अनित्य मानकर जड़ स्वीकार कर लोगे तो जो वस्तु
स्वयं जड़ है वह दूसरे को कैसे जन्मा सकती है। इसलिए ज्ञान को अनित्य ना मानकर नित्य ही मानना चाहिए। प्रणाम भगवान। इस आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।